शिक्षक हैं उनको उस मंजिल तक पहुंचाने में यह बहुत ही बड़ा योगदान है और इस योगदान की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आज भी मेरी उपस्थिति हुई है हृदय से आपका धन्यवाद करने के लिए और जो नवनियुक्त शिक्षक हैं जिनको सम्मानित यहां से किया जाएगा उनको शुभकामना देने के लिए। शिक्षकों का बहुत ही बड़ा दायित्व है। योग्य से योग्य शिक्षक बन पाए इस काम में महाविद्यालय की भूमिका है, लेकिन शिक्षक बनने के बाद इस समाज को बनाने में या समाज कैसा बने, अभी यहां से बार बार वक्तागण बोल रहे थे शिक्षा संस्कार की बात। देखिए, संस्कार रहित शिक्षा तो शिक्षा है ही नहीं। और जो शिक्षक है अब उनके ऊपर है किस तरह की शिक्षा बच्चों को देते हैं। कोई भी बच्चा हो जिसका जन्म धरती पर हुआ, उसके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, प्रतिभा की कमी नहीं है। उस प्रतिभा को किस रूप में आप निखार पाते हैं, हमारा समाज किस रूप में उन बच्चों को अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर दे पाता है, यह बहुत बड़ी चीज है। शिक्षकों का दायित्व है, जैसे कोई पत्थर से मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो मूर्तिकार पत्थर में कुछ बाहर से कोई चीज नहीं डालता। उस पत्थर के टुकड़ा में तो पहले से मूर्ति का अस्तित्व छिपा हुआ है। मूर्तिकार सिर्फ इतना ही करता है कि उस पत्थर के टुकड़ा में से कुछ अतिरिक्त पत्थर को काटकर हटा देता है और बाकी जो मूल रूप में बच जाता है कोई प्रतिमा बन जाता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कोई मूर्तिकार पत्थर को प्रतिमा में परिवर्तित करता है, शिक्षकों का दायित्व है जो बच्चे उनसे शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं उनकी कटाई छटाई करके और उनके अंदर जो स्वतः प्रतिभा है उसको बाहर लाकर निखार कर एक मूर्ति के रूप में उसको स्थापित कर देगा। शिक्षकों का एक दायित्व है। हम आप सड़क पर चलते हैं, पत्थर का टुकड़ा देखते हैं, पैर से हटा देते हैं, उसी पत्थर के टुकड़ा को कोई मूर्तिकार उठाकर प्रतिमा का देवी देवता का रूप दे देता है तो हम मंदिर में जाकर पूजा जाता है। शिक्षकों का वही दायित्व है। सभी बच्चे उनके अंदर तो प्रतिभा छिपी हुई होती ही है। आप मूर्तिकार के रूप में उसके अंदर की मूर्ति को बाहर ला दीजिए, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाता है। शिक्षकों का यही दायित्व है। आज राज्य की सरकार में शिक्षकों की बहाली की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में परिवर्तन करते हुए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से बहाली की प्रक्रिया सरकार ने नए तरीके से की। बीच के दिनों में शिक्षकों की बहाली की जो प्रक्रिया हो गई थी, इतनी दोषपूर्ण प्रक्रिया थी, हमारा समाज हम सब लोग उसको अब भी भुगत रहे हैं। आज हम सब लोगों को खुशी है कि सरकार ने देर से ही सही इतना अच्छा निर्णय लिया
कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से आपकी नियुक्ति हुई। बहुत ही अच्छा डिसीजन है सरकार का। इस रास्ते से जो शिक्षक अभी बने हैं उनको खुद के अंदर इस बात का एहसास होगा कि हम कुछ ठोस निर्धारित प्रक्रिया के तहत शिक्षक बने हैं। हमारे माता पिताजी ने लाख रुपया किसी को दे दिया इसलिए हम शिक्षक नहीं बने। यह भाव जो उनके अंदर आया होगा, उसको लगता है कि शिक्षक बनने की प्रक्रिया में यह भाव सबसे ज्यादा कार्य। यह बात तो हम लोग 2017-18 से उठा रहे हैं कि सरकारी स्कूल में शिक्षकों की बहाली की उस वक्त की प्रक्रिया को सरकार बदले और बीपीएससी से या बीपीएससी जैसी कोई दूसरी संस्था बनाकर उस संस्था के माध्यम से सरकार शिक्षकों को बहाल करे। इतने दिनों के बाद सरकार का ध्यान गया, फिर देर से ही सही सरकार ने अच्छा निर्णय लिया और हम मानते हैं, मुझको तो पक्का भरोसा है, इस माध्यम से निश्चित रूप से अच्छे शिक्षक बनेंगे और जितना नुकसान हमारे समाज का हो रहा था अब किसी न किसी रूप में उसमें कमी निश्चित रूप से आएगी। तो हम लोग तो उस वक्त से यह बात कह रहे थे, देर से ही सरकार का ध्यान आया, लेकिन आया, यह अच्छी बात है। हम उन दिनों भारत सरकार में मंत्री थे और भारत सरकार में संयोग से शिक्षा विभाग का ही दायित्व मेरे ऊपर था। तो न सिर्फ अपने राज्य में बल्कि अपने राज्य से बाहर दूसरे राज्यों में भी मुझको अवसर मिलता रहता था। वहाँ किस तरह की शिक्षा है, प्राइवेट स्कूल की क्या स्थिति है, सरकारी स्कूल की क्या स्थिति है, देखने का अवसर उन दिनों मुझको बहुत मिला। और उस वक्त जब हम बिहार से बाहर के राज्यों में और कई बार तो हिंदुस्तान से बाहर भी वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को नजदीक से देखने का जब अवसर मिला, आप सब लोगों को मालूम है, हम सब लोग जानते हैं कि भारत सरकार में कोई भी विभाग, उन विभागों में बिहार के कोई न कोई अधिकारी बड़ा से बड़ा पद पर जरूर होता है। आईएएस आईपीएस हर जगह मिल जाएगा। तो उस समय शिक्षा विभाग में जो अधिकारी थे, खासकर बिहार के अधिकारी, आईएएस अधिकारी, उन लोगों से मैं पूछता था कि आप लोग भारत सरकार में इतने बड़े पद पर हैं और बिहार की शिक्षा की दुर्दशा है, आप देश भर की शिक्षा को ठीक करते हैं और अपने बिहार की शिक्षा पर आपका ध्यान क्यों नहीं जाता, आखिर क्या कारण है? तो अधिकारी एक बार इसी तरह से उन अधिकारियों से जब मैं पूछ रहा था, तो उन अधिकारियों में से कुछ ने कभी जुबान से कहा कि सर एक बहुत बड़ा कारण इसका है, हम सब लोग बिहार के हैं, हम लोगों की ड्यूटी बनती है कि बिहार में शिक्षा की व्यवस्था विशेष रूप से हम दुरुस्त करें, लेकिन सबसे बड़ा संकट है देश के दूसरे राज्य के लोग, वहां की सरकार, वहां के अधिकारी कोशिश करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, लेकिन बिहार की सरकार में कोशिश ही नजर नहीं आती है कि शिक्षा में सुधार हो। यह सबसे बड़ा कारण है। और उनकी इन्हीं बातों को सुनकर उस समय जिस रूप में भी हम जिस राजनीतिक दल में थे, हमने आप सब लोगों के सहयोग से, बिहार के लोगों के सहयोग से शिक्षा में सुधार का आंदोलन भी चलाने का काम किया था। तो एक तरफ जहां सरकार में रहते हुए हमारी कोशिश थी, दूसरी ओर लोगों के बीच से जब कोशिश हो तो इस बात को लेकर शिक्षा में सुधार का आंदोलन भी चलाया है। और उस वक्त शिक्षा में सुधार का आंदोलन चलाने वक्त जो मांग पत्र बिहार की सरकार के समक्ष हमने रखा था, उसमें सबसे पहली मांग यही थी राज्य की सरकार से कि शिक्षकों की बहाली बीपीएससी जैसी संस्था से हो। और आज की सरकार ने यह काम किया, इसलिए हम उसकी प्रशंसा करते हैं। आज कोशिश जरूर हो रही है, पहले तो कोशिश ही नहीं थी, अभी कोशिश शुरू हुई है। अलग
बात है कि इतने दिनों के बाद क्यों कोशिश शुरू हुई। अब इस पर बोलेंगे तो राजनीति की बात हो जाएगी, लेकिन कोशिश जरूर हो रही है। अब कोशिश ऐसी हो रही है कि जैसे कोई आदमी सप्ताह भर से भूखा हो और उसके समक्ष कुछ खाने के लिए रख दिया जाए तो 10 मिनट में सप्ताह भर का भोजन अपने पेट में भर लेने का प्रयास करे। तो इस तरह की कोशिश है, जिसका परिणाम भी कभी कभी दिखता है। सरकार के एक अधिकारी जाते हैं विद्यालयों में और कई जगह तो शिक्षक को गाली तक देने की बात। उस वक्त मैंने कहा, जब अधिकारी कहने के लिए तो यह कहा जाता है कि शिक्षा में सुधार को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, उनका कुछ काम अच्छा भी है, लेकिन शिक्षकों को गाली देकर शिक्षा में सुधार की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। शिक्षा में सुधार तब संभव है जब शिक्षकों की खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने का काम हमारा समाज भी करे, सरकार भी करे, सब मिलकर करे, सबका दायित्व। एक समय था जब हम लोग विद्यार्थी थे, उस समय मैं हाई स्कूल का जब विद्यार्थी था जंदाहा में, तो हाई स्कूल का बड़ा सा फील्ड था बीच में और चारों तरफ से स्कूल का बिल्डिंग था। हम लोग कहीं होते थे, एक बार जब घंटी बज जाती थी और उसके बाद हेडमास्टर साहब कहीं दिख जाते थे पूरे फील्ड में, इस कोना से उस कोना तक, क्या मजाल कि एक बच्चा भी फील्ड में तब खड़ा रहे। यह अनुशासन था। और गांव में जब शिक्षक आते थे तो हर कोई उनके सम्मान में विद्यार्थी को सम्मान करता ही था। गांव का आदमी उनके सम्मान में खड़ा होकर हाथ जोड़कर खड़ा रहता था। तो इतना बड़ा सम्मान जो शिक्षकों का था, हम मानते हैं इसमें जो गिरावट आई है चौतरफा हम सब लोग दोषी है, समाज भी, सरकार भी, सब दोषी है। लेकिन जब तक शिक्षकों की उसी पुरानी साख को लौटाने का काम, उसी पुरानी प्रतिष्ठा को लौटाने का काम नहीं होगा, तब तक शिक्षा में मुकम्मल सुधार नहीं संभव। हम जो यहाँ नवनियुक्त शिक्षक हैं उनसे कहना चाहते हैं कि आप सब लोग खुद अपने अंदर, आप यह मत समझिए कि हमको एक नौकरी मिल गई। नौकरी तो और जगह भी लोग करते हैं, लेकिन नौकरी, शिक्षकों की नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं है, यह सेवा है, प्रतिष्ठा है, आपका सम्मान है। इस रूप में इसको लीजिए और तभी आप अपने प्रयास से अपने अंदर भी हमको सम्मान मिले। हम शिक्षकों के सम्मान की बात करते हैं, ठीक है कि समाज को यह काम करना चाहिए, सरकार को यह काम करना चाहिए, लेकिन शिक्षक बंधुओं की भी ड्यूटी है कि हम अपनी पात्रता भी समाज के अंदर इस रूप में स्थापित कर दे कि लोग हमारा सम्मान निश्चित रूप से करने लगे। सम्मान पाने के लिए पात्रता की भी जरूरत होती है, तो दोनों तरफ से, हर तरफ से इसकी जरूरत है। तो आप सब लोगों से ही आग्रह है, अपेक्षा है, आपको मैं बार बार शुभकामना देता हूं। आप आगे बढ़िए। समाज में जो सरकार ने, समाज में आपके परिवार के लोगों ने, माता पिता जी ने, इस महाविद्यालय के लोगों ने, सबने मिलकर योगदान किया है, तब आप वहां तक पहुंचे हैं। तो जिन जिन लोगों ने योगदान किया, समाज के लोगों ने, सरकार ने, इस महाविद्यालय परिवार के लोगों ने, आपके परिवार के लोगों ने, उन सभी लोगों का कर्जा आपके ऊपर है। उस कर्ज को जीवन भर याद रखने का काम कीजिए, जीवन भर याद रखने का काम कीजिए। तो आप सब लोगों के ऊपर, पूरे समाज का, देश का, राज्य का, सबका भविष्य है। उस भविष्य को संवारने के लिए आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, सफल होइए। हम सब लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ है और आप इस रूप में आगे बढ़िएगा, तभी हमारा समाज अच्छा बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम का जो आपने आयोजन किया, ऐसे इस कार्यक्रम की जो आपका रूटीन है, महाविद्यालय का जो काम है, उस रूटीन के हिसाब से इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपने सामाजिक दायित्व को भी समझा। सामाजिक दायित्व के तहत इन लोगों को बुलाकर सम्मानित किया है। तो बहुत ही अच्छा काम किया है महाविद्यालय परिवार के लोगों ने, प्रशांत पंकज जी ने और आप सब लोगों ने। तो इस बात के लिए हृदय से आप सभी का भी मैं धन्यवाद करता हूं और फिर से अंत में तमाम लोगों के प्रति आभार प्रकट